हेलो, गुड मॉर्निंग। मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आपको पता है, आज अपनी जो यूट्यूब फैमिली है वो 1K की हो गई है, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि अपने इस चैनल पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अपन 9th क्लास में एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे थे और आज हमारी जो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर की लास्ट क्लास है। कुछ हम 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसके माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होगी, ठीक है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया गया है कि इफ़ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, इफ़ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स शो दैट एक्स टू द पावर -1 इंटू वाई अंडर रूट में, फिर इंटू अंडर रूट में लिखा है वाई टू द पावर -1 इंटू जेड इंटू अंडर रूट के अंदर फिर से लगा है z टू द पावर -1 इंटू एक्स बराबर 1। मतलब कि हमको ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये हमको राइट साइड वाले पार्ट के बराबर करना है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है और ये क्या है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे, ये देखो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS। सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग LHS। यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग LHS। सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। LHS में क्या दिया है, हमको दिया अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर -1 इंटू वाई इंटू वाई टू द पावर -1 इंटू जेड इंटू जेड टू द पावर -1 इंटू एक्स। अब देखो, अब इसको देख के आप क्या अभी एजम्पशन कर सकते थे। देखो सबसे पहले तो यहाँ से तो आप कुछ भी नहीं निकाल पाते क्योंकि आपको 1 दिया है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो मतलब आपको ये वाला टर्म इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम यहीं पे कुछ ना कुछ लगाएंगे। अब देखो कैसे क्या लगाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दोगे इस क्वेश्चन पे तो आपको दिख रहा हो ये एक्स की पावर -1 लिखा है, फिर उसके बाद एक एक्स की पावर +1 वाला टर्म लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक वाई की पावर +1 है, यहाँ वाई की पावर -1 है, यहाँ पे z की पावर 1 है और यहाँ z की पावर -1 है। इतना तो देख के हमने एक ग्लांस ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि हमको दिख रहा है ये एक टर्म जो है और ये एक टर्म जो है मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, ठीक है। सिमिलरली ये वाली टर्म जो है इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में लिखी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अंडर रूट ऑफ a दिया है इंटू अंडर रूट ऑफ b दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। ये मैंने आपको बताया था। सिमिलरली मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा दिया है अंडर रूट ऑफ a इंटू, अगर ऐसा भी लिखा हो b इंटू सी लिखा हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस तक समझाया था। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को क्या हम इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं क्या, इस वाली टर्म पे और इस वाली टर्म पे। अगर हम अप्लाई करना चाहें तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉमन अंडर रूट लगा करके हम क्या लिख देंगे, एक्स की पावर -1 इंटू वाई, वाई टू द पावर -1 इंटू जेड इंटू यहाँ लिखा हुआ है z टू द पावर -1 इंटू एक्स। यहाँ तक तो आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m लिखा है तो इसको लिख सकते हो 1/a टू द पावर -m। अगर आपके पास पॉजिटिव -a टू द पावर -m लिखा है तो इसको आप डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जब लेके जाओगे तो 1/a टू द पावर m आ जाएगा। मतलब अगर ये नेगेटिव टर्म लिखी है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव लिखी है डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये पावर क्या होती है, हमेशा साइन के उल्टी चलती है। अगर यहाँ साइन नेगेटिव का है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हम यहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हैं क्या, देखो बिल्कुल लगा सकते हैं। हम x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, y को y रहने दो, ये वाले y की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/y इंटू जेड। अब देखो ये तो और ये से कैंसिल हो रहा होगा, अब क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर, देखो और इंटू अंडर रूट चल रहा है z की पावर -1 इंटू एक्स। अब देखो क्या चल रहा होगा, अब ये बचेगा अंडर रूट के अंदर 1/x इंटू जेड बचेगा, ठीक है। और इंटू यहाँ पे चलेगा अंडर रूट के अंदर z की पावर -1 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो क्या फिर से आप दोबारा ये रूल लगा सकते हो कि ये वाली प्रॉपर्टी के दोबारा लगा सकते हो, बिल्कुल। आप देखो ये वाला अंडर रूट वाला टर्म है और ये वाला है, तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये बचा है 1/x दिया है इंटू जेड दिया है इंटू यहाँ का z की पावर -1 इंटू एक्स। देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर अंडर रूट में
आप प्रॉपर्टी लगाएंगे z इंटू जेड की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/z, ये कट गया, कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 1, और ये कितना होता है 1। फिर आप लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हुआ। ठीक है, हाँ, जैसे आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस a टू द पावर माइनस ऑफ m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m, ये प्रॉपर्टी आपको हर जगह लिखनी होगी जहाँ जहाँ आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे ये वाली जैसे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो एक कॉमन अंडर रूट ले लिया था, सॉरी ये प्रॉपर्टी थी आपके पास ऊपर वाली, ये आपके पास ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी जो हमने इन दोनों में लगाई थी। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कि सिंस, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b बराबर होता है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो देखो लेफ्ट साइड हमको राइट साइड के बराबर प्रूफ करना था, लेफ्ट साइड में हम 1 लेके आ गए हैं, राइट साइड में 1 हमारा ऑलरेडी दिया था जिसको हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा प्रॉपर। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जामिनेशन में आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा है उस क्वेश्चन की। बहुत ध्यान से समझना अगले क्वेश्चन को। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये दिया है, इफ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस ऑफ n बाई 2 इंटू 2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस ऑफ 27 टू द पावर n होल अपॉन 3 to the power 3m into 2 to the power 3 equals to 1 by 27. Prove that m minus n equals to 1. Prove that m minus n equals to 1. तो देखो क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि ये जो एक्सपांशन है ये 1 बाई 27 के इक्वल दिया है, हमको प्रूफ करना है कि m माइनस n जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। अब देखो अभी आप इस एक्सपांशन से तो कुछ भी आप एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे आएगा, बट जो हमको गिवन है क्या हम उसको एक बार देखें ध्यान से, क्या उसमें m और n की टर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ m दिख रहा है, यहाँ पे n दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी n है, ठीक है, तो ये तो हमको n और m दिख गए। उसके बाद क्या हम ये चीज़ यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि 27 क्या 3 का क्यूब होता है, क्या आप ये चीज़ सोच पा रहे हो? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या ये चीज़ सोच पा रहे हो? अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस तक बताया था, मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद कर लो, क्योंकि क्यूब याद करने से होता क्या है, आप चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हो, आप चीज़ों को देख पा रहे हो कि 27 लिखा है मतलब ये 3 का क्यूब होता है। देखो मैं आपको लिख देता हूँ, याद कर लेना आप। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद कर लो। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो जैसे मुझे 27 दिखा मैं इसको इमेजिन कर पा रहा हूँ कि 3 ये क्या लिखा होगा, ये एक्चुअली लिखा होता 3 की पावर 3 लिखा होता 27। फिर जैसे यहाँ पे मुझे 9 दिखा तो मैं इस 9 को सोच पा रहा हूँ ये तो 3 की पावर 2 लिखा है,
3 की पावर 2 करता हूँ तब 9 आता है। तो जब ये चीज़ आप सोच पा रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को जल्दी से अप्रोच कर पा रहे होगे। अब बाकी जिनको नहीं पता है वो क्या काम करेंगे, वो यहाँ पे ये देखेंगे क्या सभी आप यहाँ पे जब देख पा रहे होगे तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि सारे के सारे 3 के मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं सभी को 3 के फॉर्मेट में चेंज कर दूं, क्यों ना मैं सभी को 3 के फॉर्मेट में चेंज कर दूं। उससे क्या होगा, चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही होंगी, ठीक है। चलो अब उसी चीज़ को हम यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे 9 दिया था, 9 दिया था, तो मैं इस 9 को लिख सकता था 3 की पावर 2 और यहाँ n लगा था तो मैंने n लगा दिया, इंटू 3 की पावर 2 दिया था, इंटू। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी अगर आपको याद हो, a की पावर m और पावर n, तो ये होता है a की पावर m इंटू n, ये मैंने बताया था आपको। यही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, देखो 3 की पावर माइनस ऑफ n/2 इंटू -2 माइनस 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, और n जो पावर पहले थी उसको मैंने पावर एज इट इज़ लगा दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या दिया है, 3 की पावर 3n, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, 3 की पावर 3m रहने दो, इंटू 2 का पावर 3 होता है 8, इसको 8 लिख दो। अब उसके बाद इक्वल्स टू, ये मैं नीचे मिटा देता हूँ अभी मैं, देखो इक्वल्स टू कितना दिया गया 1/27, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 27 होता है 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू, अब देखो यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई हो रही होंगी 2 और 2 कट जाएगा, -1 इंटू -1 +1, तो क्या हो रहा होगा 3 की पावर n हो रहा होगा, ठीक है। -3 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3 ऑफ n, डिवाइड में कितना हो जाएगा 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -3 हो जाएगी। क्यों, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि a की पावर m इंटू n, ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। फिर मैंने आपको बताया था a की पावर माइनस ऑफ m बराबर क्या होता है 1/a की पावर m। मैंने आपको ये भी कहा था कि a की पावर प्लस m दिया हो तो 1/a की पावर -m होता है, ठीक है। ये मैंने सारे रूल आपको बताए थे। तो यहाँ पे देखो a की पावर प्लस m दिया है, m की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 3 है, +3, तो ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा a की पावर -3, देखो a की पावर मैंने -3 लिख दिया। बाय द वे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, और m की वैल्यू भी कितनी थी 3 थी यहाँ, ठीक है ना। तो हमने ये रूल लगा दिया। अब देखो जहाँ पे जो चीज़ इंप्लीमेंट करोगे, जैसे यहाँ आपने लगाया तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे सिंस a टू द पावर 1/a टू द पावर m इक्वल्स टू होता है a टू द पावर -m, ये आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, स्टेप्स के नंबर कटेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैंने रफ कर दिया, अभी अपने पास थोड़ा स्पेस कम है। चलो देखो अब यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से अगर आप देखो ये बेस लिखा है, बेस सभी का सेम है, पावर डिफरेंट है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास कहीं पे दिया हो a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो a की पावर m प्लस n प्लस p ये लिखते हो, ठीक है ना। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाई थी। तो अब वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m -8 इक्वल्स टू 3 की पावर -3। अब देखो, अब इसके बाद का सोल्यूशन यहाँ करते हैं। देखो अब देखो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या दिया है 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n, तो यहाँ पे हो रहा होगा 3 की पावर 3n प्लस 2, ठीक है, +2 क्योंकि +2 लिखा था। उसके बाद माइनस ऑफ 3 की पावर 3n अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 3m माइनस ऑफ 8 बराबर 3 की पावर -3, ठीक है। यहाँ से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, या तो आप इस चीज़ को देख पाओ कि आप इसको ऐसा लिख लो कि 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3m n अपॉन
3 की पावर 3m और ये नीचे -8 इक्वल्स टू 3 की पावर -3। क्या किया मैंने, जैसे कि आपको पता था a की पावर m इंटू n होता है a की पावर m प्लस, देखो ये मैं रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट, देखो ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं, देखो जैसे कि आपको पता है a की पावर m इंटू n कहीं पे लिखा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ m प्लस n कहीं पे लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू a की पावर n। ये मैंने प्रॉपर्टी देखी थी, तो क्या हम यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं क्या? ये 3n लिखा हुआ, ये 2 लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस ऑफ 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m माइनस 8 बराबर 3 की पावर -3। अब यहाँ से देखो 3 की पावर -3 की पावर 3n यहाँ पे भी है, 3 की पावर 3n यहाँ पे भी है, तो 3 की पावर 3n कॉमन निकाला, क्या बचा 3 स्क्वायर -1 अपॉन में कितना बचा 3 की पावर 3m -8 बराबर 3 की पावर -3। आगे सॉल्व करोगे यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये इंटू 8 था क्या, एक मिनट रुकना जरा, सॉरी ये इंटू था, माइनस नहीं था, ये इंटू था, ये मैंने गलती से यहाँ माइनस लिख दिया, जहाँ मैंने माइनस लिखा गलती से आप उसको इंटू कर देना, ये सब इंटू चल रहा था, ठीक है। अब देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, देखो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n इंटू 8 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 बराबर 3 की पावर -3। ये 8 और 8 कट जाएगा, अब क्या बचेगा, देखो अब बचेगा आपके पास 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इक्वल्स टू 3 की पावर -3। अब आप देख पा रहे हो, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ये वाली कि a की पावर m अपॉन a की पावर n दिया हो, तो आप क्या लिखते हो a की पावर m माइनस n, मतलब अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर माइनस होती है, न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर माइनस होती है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पे बेस सेम है तो बेस को मैंने एक बार लिख दिया, ऊपर क्या लिखा है 3 ऑफ n माइनस 3 ऑफ m, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, इक्वल्स टू कितना आएगा 3 की पावर -3। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ से 3 आप, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी, देखो मैंने आपको कहा था कि अगर a की पावर m बराबर लिखा हो a की पावर n, इसका मतलब होता है कि n जो है वो m के बराबर है, मतलब अगर बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं, ये भी बात मैंने आपको बताई थी। तो बस यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करो, तो 3n माइनस ऑफ 3m बराबर माइनस ऑफ 3, ठीक है। अब इस -3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, देखो अगर इस -3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, या चलो यहीं से देखो, यहाँ दिया है 3 ऑफ n माइनस 3 ऑफ m इक्वल्स टू -1 -3 इक्वल्स टू, यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे तो बचेगा n माइनस m बराबर -3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस m इक्वल्स टू -1। अब लेकिन देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था कि m माइनस n इक्वल्स टू 1, लेकिन हमारा आया क्या है n माइनस m इक्वल्स टू -1। तो क्या हम इस पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, -1 से क्या हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा -1 इंटू -1, ठीक है। अब कितना हो गया, देखो आपके पास, अब जब मल्टीप्लाई किया आपने तो ये वाला माइनस इसके साथ गया और ये वाला माइनस इसके साथ गया, तो माइनस ऑफ n और माइनस माइनस प्लस ऑफ m इक्वल्स टू प्लस ऑफ 1। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ m माइनस n इक्वल्स टू 1, तो ये आप लिखोगे हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो अपना जो है ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेंदी था नो डाउट,
लेकिन ऐसा सच क्वेश्चन में बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा सा लेंदी था। आपको थोड़ी सी अप्रोच समझनी थी, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जाना था। और हाँ, जितने भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं उनको आपको हर उस स्टेप के सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाई थी, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी यहाँ पे, तो आपको इस वाले स्टेप के सामने कर्ली ब्रैकेट्स में ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी है। हमारे पास स्पेस नहीं थी इसलिए हमने आपको ऊपर लिख के बता दिया था, ठीक है। इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टी जहाँ पे लगा रहे हो वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में इस तरीके वाले ये वाले ब्रैकेट में देखो, ये वाले ब्रैकेट्स में आपको ऐसा और यहाँ प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। आपका जो नंबर सिस्टम है उसमें 3 पार्ट थे। एक तो नंबर सिस्टम खुद हो गया, एक हो गया एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, और एक बचता है आपका रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन अपन बाद में करेंगे, और 2 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली क्लास से अपन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।